नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार की राजनीति में लगातार एक के बाद एक नए हलचल देखने को मिल रहा है आजकल। जी हां, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही दलों में और दोनों ही गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी दल एक दूसरे पर दबाव की राजनीति लगातार कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिराग पासवान, जो लोजपा के लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को नोटबंदी को लेकर के पत्र लिखा था। कल जब वो एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंचे थे और महिला पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या उनको नोटबंदी पर जो उन्होंने पत्र लिखा था वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को, उसका जवाब मिला, तो उन्होंने कहा कि उनको उसका जवाब नहीं मिला है और वो देश को और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा था। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से उनको जवाब नहीं मिला है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि वो एक सरकार को एक रिमाइंडर लेटर भी लिखेंगे। तो आप देखा ही होगा अपने पिछले कुछ दिनों में कि किस तरीके से चिराग पासवान ने दबाव की राजनीति की थी। उसके बाद लगातार आनन फानन में तीनों सहयोगी दलों के आला नेताओं ने बैठक की और सीट शेयरिंग का जो पेच था वो लगभग सुलझा लिया गया। ये लगभग स्पष्ट हो गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब दबाव की राजनीति हो रही कि कौन सी पार्टी किस सीटों पर लड़ेगी, ये एनडीए में हो रही है। लेकिन महागठबंधन में क्या हो रहा है? महागठबंधन में ऐसी संभावनाएं थी कि खरमास के बाद सीट शेयरिंग का जो पेच है वो भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी खरमास समाप्त हुआ है। जल्दी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महागठबंधन जल्दी सीट शेयरिंग के पेच को सुलझा लेगी। लेकिन महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? सवाल अब ये उठ रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था, जिसमें महागठबंधन के तमाम दल शामिल हुए थे, तमाम नेता शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी शामिल हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी शामिल हुए थे। हाल ही में एनडीए का हाथ छुड़ा करके कांग्रेस का हाथ उन्होंने थामा है, मतलब महागठबंधन का हाथ थामा है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी भी शामिल हुए थे। लेकिन इस चूड़ा दही के भोज में जीतन राम मांझी कहीं नदारद थे। जी हाँ, जीतन राम मांझी चूड़ा दही भोज खाने नहीं गए थे। तो पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि महागठबंधन के कई नेता जो है नारा लगाते दिखे होंगे आपको कि चूड़ा दही खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। लेकिन महागठबंधन का जो चूड़ा दही है वो जीतन राम मांझी खाने नहीं पहुंचे थे। हालांकि उनके पार्टी से कई नेता जरूर पहुंचे थे, लेकिन मांझी इनसे नदारद थे। अब खबर और कयास तो ये भी लगाया जा रहा है और खबर ये भी है कि मांझी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है महागठबंधन में, जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं नाराज हैं। इसके साथ साथ अंदर खाने इसलिए भी जो खबर है कि वो खबर ये है कि मांझी इसलिए भी अंदर खाने नाराज हैं कि उनको एक या दो सीटों पर मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक या दो लोकसभा सीट को लेकर के मान जाए। लेकिन मांझी और उनकी पार्टी की डिमांड है कि उनको कम से कम 4 से 6 सीटें मिलनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटों का क्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझता नहीं महागठबंधन में, ऐसी राजनीतिक हलचल आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ और एनडीए और महागठबंधन से इतर कोई राजनीतिक संभावनाएं अगर आपको देखने को मिली तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। इस तरह की पृष्ठभूमि बन रही है बिहार में। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लिया जाएगा और अब दोनों ही दल, एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन के सभी दल अब इस सीट शेयरिंग के पेच को सुलझा लेंगे और जल्द ही सभी दल चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके से महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाती है या एनडीए की तरह ही महागठबंधन में किसी भी तरह का टूट मच सकता है या कोई टूट हो सकती है और कोई तीसरा विकल्प निकलकर बिहार को मिल सकता है। आगे और भी कोई पॉलिटिकल हलचल होती है, कोई पॉलिटिकल अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।